नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस चिरवाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असंभावनाओं का कोई शब्द होता ही नहीं दुनिया में, क्योंकि फ्रांस के एक महान मनोवैज्ञानिक हार्वेस्टिग हुए इमेल हुए, जो उस समय कैंसर का इलाज करते थे जब दुनिया में केमोथेरेपी नहीं थी, और इलाज कर वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे, और इलाज करने का भी तरीका इतना सरल था कि जैसे मरीज आता उनके पास में तो उससे बोलते कि आपको 1 घंटे तक एक सकारात्मक विचार दोहराना है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उनका फेमस डायलॉग था कि हर दिन हर तरीके से मैं और बेहतर होता जा रहा हूँ। और जब 1 महीने बाद में मरीजों का उसने परिणाम देखा तो उनमें से 100 में से 80% मरीज थे वो बिल्कुल ठीक हो चुके। तो वो बताते हैं कि जब आप एक ही सकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को रिपीट करता है। आप सोते हो, चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो तो आपका माइंड उसी चीज को रिपीट करता रहेगा और उसी के अनुरूप काम करेगा, और परिणाम भी आपको उसी के अनुरूप प्राप्त होंगे। डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट का स्टेटमेंट था कि इंसान कभी चंद्रमा पे नहीं जा सकता, कभी भी चंद्रमा पे नहीं जा सकता। लेकिन एक बहरा था, लेडी फॉरेस्ट की बात नहीं सुनी और जा पहुंचा चंद्रमा पे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लेडी फॉरेस्ट की बात को झूठा साबित कर दिया। दोस्तों, असंभावनाओं की कोई चीज नहीं है दुनिया में। और आज अपना स्पेस में जाना ऐसे हो गया जैसे कहीं घूमने जा रहे हो या शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो। ब्रॉन केल्विन एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। उनका बयान था कि पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन हवा से बाहरी कोई मशीन उड़ नहीं सकती, क्योंकि ग्रेविटी के कारण वापस धरती पे आ जाएगी। लेकिन राइट ब्रदर्स ने उनके बयान को झूठा साबित करते हुए लिख के दिया कि एक स्पेयर पार्ट, साइकिल के स्पेयर पार्ट से हमने इंसान को उड़ने वाला बना दिया। राइट ब्रदर्स को 16 साल लगे हवाई जहाज का निर्माण करने में, लेकिन केल्विन के बयान को झूठा साबित कर दिया। भंवरे को कहा जाता था कि भंवरा कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि वायु के सिद्धांत के कारण भंवरे के पंख छोटे हैं और शरीर भारी है, इसकी वजह से भंवरा उड़ नहीं सकता। लेकिन भंवरे ने साले ने कभी किताब खोल के ही नहीं देखी, स्कूल में गया ही नहीं, और वायु के सिद्धांत को झूठा साबित कर दिया। वेल्मा रुडोल्फ एक ऐसी खिलाड़ी हुई कि जिसको डॉक्टर के द्वारा बोला जाता था कि तू कभी चल नहीं सकती, क्योंकि 4 साल की उम्र में पोलियो फीवर होने के कारण उसका एक पैर जख्माइल हो गया था। रुडोल्फ की जो माँ थी वो बोलती थी कि उसने हौसला दिया कि तू चली नहीं, तू दौड़ सकती है। और 1960 में वही हुआ कि 1960 के ओलंपिक में एक साथ एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीते। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में एक नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन जब छोटे थे, स्कूल में जाते तो स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन आइंस्टीन को एक चिट्ठी लिख के दी कि ये चिट्ठी तेरी माँ को ले जाके दे देना। माँ ने चिट्ठी खोली, आंखों में आंसू आ गए। अब आइंस्टीन पूछते हैं कि क्या लिखा हुआ है माँ इस चिट्ठी में, तो वो बोलते हैं कि बेटे तेरे प्रिंसिपल ने ये लिख के दिया है कि आपका बेटा इतना प्रतिभाशाली है कि इसके लायक, इसकी प्रतिभा के समान या इसकी प्रतिभा के लिए हमारी स्कूल इतनी महान नहीं है कि जो इसको पढ़ा सके। कल से एक काम करना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी घर पे। और माँ ने उसको शिक्षा दी तो आइंस्टीन ने EmC² का फॉर्मूला बना दिया। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं दूसरी जगह अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहा था तो एक कांच की डिब्बी में देखा कि एक पर्ची लिखी हुई थी। मैंने जैसे ही उस डिब्बी को खोला, उसमें से वो चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, कल से इसको हमारे स्कूल में मत भेजना। और माँ ने क्या किया कि उसको उल्टा पढ़ा कि इसकी प्रतिभा के समान नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में असंभावनाओं की कोई चीज बनी नहीं कि मान ले तो आ रहे, ठान ले तो जीत है। एक शायरी सुनाऊंगा मैं आपको कि खुद खुद को कर बुलंद इतना, कि खुद खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कहने का मतलब कि खुद खुद को कर बुलंद इतना कि तुझे इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि उस भगवान को भी तुझे देने के लिए मजबूर होना पड़ जाए, वो भी नीचे आके धरती पे बोले तेरे को कि बता तेरी इच्छा क्या है, क्या चाहिए तुझे, क्या वरदान चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलेंगे अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल जीएस जिरवाल के साथ। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल जीएस जिरवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन